इस्लामाबाद के इलाके तरलाई में मस्जिद में खुदकुश धमाका, 31 अफराद शहीद, 169 जख्मी हो गए। पुलिस राय के मुताबिक खुदकुश बमबार को गेट पर रोका गया तो उसने खुद को धमाके से उड़ा लिया। खारजी खुदकुश का ताल्लुक फितनल खवारिज से था। पुलिस और सिक्योरिटी इदारे कार्रवाई कर रहे हैं। तमाम जख्मियों को पिम्स और पोली क्लिनिक अस्पताल मुंतकिल किया गया। इस्लामाबाद के तमाम अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज, तमाम डॉक्टर्स और तिबी अमले को इमरजेंसी में मौजूद रहने की हिदायत। उधर सिक्योरिटी इदारों ने धमाके की इब्तदाई तहकीकात मुकम्मल कर ली। ज़राए के मुताबिक फ्रांसिक टीमों ने जाए वक़ुआ से अहम शवाहिद हासिल कर लिए। इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को पेश की जाएगी। वज़ीर दाखिला रिपोर्ट वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को पेश करेंगे। पिम्स अस्पताल से 22 मैयतें वुरसा के हवाले कर दी गईं। हुकूमती ज़राए के मुताबिक खुदकुश हमलावर की शिनाख्त हो गई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खुदकुश धमाके पर दुख और अफसोस का इजहार। अपने पैगामात में कहा कि बेगुनाह शहरियों को निशाना बनाना इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की दहशत गर्दी के वाक़ये की शदीद मजम्मत। कहा कि अब वक्त आ गया है कि हर दहशत गर्द जहाँ भी हो वासिल जहन्नुम किया जाए। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान की भी इस्लामाबाद धमाके की मजम्मत। गवर्नर और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि इबादतगाह पर हमला बुज़दिलाना और इंसानियत सोच जुर्म है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की भी मजम्मत। गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी, वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी और सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन ने भी धमाके की शदीद मजम्मत की। ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम की इस्लामाबाद दहशत गर्द हमले की शदीद मजम्मत। अपने पैगाम में कहा कि जुमे की नमाज के दौरान दहशत गर्द हमला इंसानियत के खिलाफ घिनौना जुर्म है। पाकिस्तानी अवाम के गम में बराबर के शरीक हैं। दहशत गर्द हमले में शहीद होने वालों के अहले खाना से दिली ताज़ियत करते हैं। ईरानी हुकूमत और अवाम की जानिब से पाकिस्तान से मुकम्मल यकजहती का इजहार। पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान के दरमियान इक़्तिसादी ताल्लुकात में इजाफा खुशाइन करार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान बिजनेस फोरम से खिताब। कहा कि बाहमी तिजारती हजम $2 अरब तक ले जाने पर इत्तफाक हुआ। पाकिस्तान के टेक्सटाइल बरामद कुनंदगान उज़्बेकिस्तान में प्लांट्स लगाने के ख्वाह हैं। सदर उज़्बेक मिर्ज़ायोफ कहते हैं कि पाक उज़्बेक ताल्लुकात कसीरुल जहाती शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। मुआहिदों पर अमल दरामद से बाहमी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। पाकिस्तानी ताजरों को 10 साल के लिए टैक्स से इस्तिस्ना दिया जाएगा। उधर उज़्बेक सदर शौकत मिर्ज़ायोफ को आला तरीन एजाज़ निशान पाकिस्तान अता कर दिया गया। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने उज़्बेक सदर को निशान पाकिस्तान से नवाजा। आज लाहौर में पतंगे नहीं खुशियां उड़ रही हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने पैगाम में कहा कि 25 साल बाद लाहौर के आसमान पर पतंगे वापस आ गई हैं। हम सब खुशियों का जश्न जिम्मेदारी के साथ मनाएं। शहरी हिफाजती SOPs पर अमल करें। इस बसंत को सबके लिए महफूज बनाएं। पतंगबाजी के लिए धाती तार और चरखी का इस्तेमाल गैर कानूनी है। बाइक और मोटरसाइकिल रिक्शे पर सेफ्टी रॉड नागुज़ीर हैं। सिविल एविएशन एरियाज में पतंगबाजी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। बसंत के मौके पर अवाम की हिफाजत के लिए हर मुमकिन इकदाम किया गया। दुकानदारों से अपील है कि दुकानदार बच्चों को डोर और पतंगे महंगी ना बेचें। खुशी के हर लम्हे में अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी शरीक करें। PTI के एहतजाज की कॉल उनके अपने लोगों ने ही मुस्तरद कर दी। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि तमाम लोग बसंत की खुशियां मनाने में मसरूफ़ हैं। बसंत पर कोई सियासी तौर पर तकसीम नहीं। लोगों में खुशी है कि हमने खुशियां मनाई हैं। लोग भूल गए हैं कि किसी का किसी पार्टी से कोई ताल्लुक है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की बसंत पर शहरियों से जिम्मेदारी का मुजाहरा करने की अपील। 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि शहरी जिम्मेदारी से कानून की पासदारी करें, अपनी और दूसरों की हिफाजत यकीनी बनाएं।
चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर सलमान अकरम राजा की रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात। पीटीआई वफ्द ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को तहरीरी दरख्वास्त पेश कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हमने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को याद दहानी कराने के लिए याददाश्त पेश की। चाहते हैं बानी पीटीआई से फैमिली डॉक्टर की मुलाकात करवाई जाए। बानी पीटीआई का मामला संजीदा है। पहले बोला इलाज नहीं हुआ, फिर तस्लीम कर लिया, मगर दस्तावेज नहीं दी। अपोजिशन लीडर सेनेट अल्लामा राजा नासिर अब्बास कहते हैं बानी पीटीआई कैदी हैं, उनको हुकूक नहीं दिए जा रहे। खैबर पख्तूनख्वा में फितनाल खवारिज के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ। भारतीय हिमायत याफ्ता 24 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक जिला और अगजई में खुफिया इतलात पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान खवारिज के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया गया। शदीद फायरिंग के तबादले में 14 खवारिज जहन्नुम हासिल कर दिए। जिला खैबर में सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाई में 10 खवारिज मारे गए। बलोचिस्तान में क़याम अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज और वज़ीर आला बलोचिस्तान के भाई मीर आफ्ताब बुगटी की कोशिशें कामयाब। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी, लूट मार और दीगर जुराइम पेशा अनासर के गिरोह का रियासत पाकिस्तान के सामने सरेंडर। मिराग खान चक्रानी ने 25 साथियों समेत हथियार डाल दिए। सरेंडर करने वाला गिरोह माजी में डकैती और भत्ताखोरी की वारदातों में मुलव्विस रहा। भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद भी जमा कराया। मिराग खान चक्रानी का शिद्दत पसंद अनासर के खिलाफ चक्रानी अमन फोर्स में शमूलियत का भी ऐलान। अमेरिका का बलूचिस्तान में हालिया दहशतगर्द हमलों पर पाकिस्तान से मुकम्मल इज़हार यकजहती। दहशतगर्द हमलों के बाद पाकिस्तान के साथ खड़े होने का ऐलान। अमरीकी महकमा खारजा के ब्यूरो बराए जनूबी व वस्ती एशियाई अमूर ने एक्स पैगाम में कहा कि बलोच लिब्रेशन आर्मी एक नामजद गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाने की हिमायत करते हैं। अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात मस्कत में जारी। ईरानी वफ्द की क़यादत वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कर रहे हैं। अमरीकी वफ्द में स्टीव विटकॉफ, डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर शरीफ, दोनों ममालिक के दरमियान ओमान सालसी का किरदार अदा कर रहा है। व्हाइट हाउस ने ईरान को खबरदार करते हुए कहा कि ट्रंप सबसे ताकतवर फौज के कमांडर इन चीफ हैं, वो अपने इख्तियारात इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी जानिब ईरान ने जदीद तरीन बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा कर लिया। अमरीका की अपने शहरियों को फौरी ईरान छोड़ने की हिदायत। T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप का कल से आगाज। शायकीन क्रिकेट चौको छक्कों की बरसात देखने को बेताब। पहली बार 20 टीमें मेगा इवेंट में शामिल। तमाम टीमें वर्ल्ड कप जीतने के लिए पुरअज़्म। पहले रोज पाकिस्तान अपना इफ्तिताही मैच नीदरलैंड्स के खिलाफ खेलेगा। उधर ICC का T20 वर्ल्ड कप के लिए कमेंट्री पैनल का ऐलान। कमेंट्री पैनल में पाकिस्तान के 4 नाम वसीम अकरम, वकार यूनुस, बाजिद खान और रमीज राजा शामिल। बेबाक सहाफत और एतमाद के शानदार 11 साल मुकम्मल। बाखबर बावसूख 92 न्यूज़ 11 बरस का हो गया। पाकिस्तान के पहले HD+ न्यूज़ चैनल 92 न्यूज़ ने 6 फरवरी 2015 को सच्चाई, एतमाद और बेबाक सहाफत के सफ़र का आगाज़ किया। सच्चाई की राह छूटी, नाज सबसे पहले खबर देने की रवायत टूटी। सहाफती इक़दार और इखलाकी मयार की मुकम्मल पासदारी 11 साल से जारी। सियासत, अवामी मसाइल, खेल, कारोबार और दुनिया भर के अहम वाक़यात, हालाते हाज़रा पर तहलका खेज़ प्रोग्राम, तज़्किये बेलौग, कई राज के पर्दे चाक किए। 92 न्यूज़ ने सब दिखाया, खबर का हर जाविया नाजरीन तक पहुंचाया। सच्चाई की राह और सहाफती उसूलों पर कारबंद 92 न्यूज़ आज अवाम की पहली तरजीह बन चुका। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भी 92 न्यूज़ की सालगिरह की खुशियां। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की 92 न्यूज़ की 11वीं सालगिरह की तकरीब में शिरकत। गुफ्तगू करते हुए कहा कि 92 न्यूज़ ने 11 साल में जो मुकाम हासिल किया वह काबिल कदर है। 92 न्यूज़ दीन की जो खिदमत कर रहा है वो इसे बाकी चैनल से मुमताज़ बनाती है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की कसूर में सालगिरह तकरीब में शिरकत। कहा 92 न्यूज़ ने कम वक्त में नुमाया मुकाम हासिल किया। लाहौर में वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी 92 न्यूज़ की सालगिरह की खुशियों में शरीक हुई।
अज़मा बुखारी की जानिब से 92 न्यूज़ की इंतज़ामिया और टीम को मुबारकबाद। कराची में गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी सालगिरह की तकरीब के मेहमान खुसूसी बने। कहा कि दुनिया भर में नाजरीन 92 न्यूज़ की खबर पर एतमाद करते हैं। कोयटा में वज़ीर आला बलूचिस्तान ने 92 न्यूज़ की 11वीं सालगिरह का केक काटा। पेशावर में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की तकरीब में खुसूसी शिरकत। कहा कि 92 न्यूज़ का शुमार मुल्क के मोतबर तरीन इदारों में होता है। हैदराबाद, बदीन, लाड़काना और मीरपुर खास में भी सालगिरह का केक काटा गया। सखर में वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह ने केक काटा और कहा कि 92 न्यूज़ ने हमेशा मुस्तनद खबरें देने की रवायत बरकरार रखी। बेबाक सहाफत के 11 साल 92 न्यूज़ की 11वीं सालगिरह पर मुल्क भर में तकरीबात। सरगोदा, झंग, चिन्योट, लैया, मरी, चकवाल में केक काटे गए। मुल्तान, बहावलपुर और मुजफ्फरगढ़ समेत जनूबी पंजाब में भी केक काटने की तकरीबात। हैदराबाद, सखर, लाड़काना समेत सिंध के दीगर शहरों में केक काटे गए। अवाम का मसाइल उजागर करने और आवाज़ हुक्मरानों तक पहुँचाने पर 92 न्यूज़ ने इजहार तशक्कुर। सवात, बुनेर, नौशहरा, टांग और चकदरह में केक काटे गए। गुजरात, सियालकोट, शेखुपुरा, ओकाड़ा, आरिफवाला में केक काटने की तकरीबात। शुरका की 92 न्यूज़ की मजीद कामयाबियों और तरक्की के लिए खसूसी दुआएं। चैनल की सहाफती खिदमात को सराहा गया। नाइन्टी न्यूज़ मीडिया के उफक पर अनोखी सज धज से आया। पाकिस्तान में जदीद तरीन टेक्नोलॉजी भी साथ लाया। टेक्नोलॉजी का बेमिसाल इस्तेमाल सिर्फ 92 न्यूज़ का तुर्रा इम्तियाज। HD+ स्क्रीन, हाईटेक स्टूडियो और खबर पहुंचाने का मुनफरिद अंदाज नाजरीन के दिलों में घर कर गया। ऑगमेंटेड रियलिटी के साथ दुनिया के सबसे बड़े 360 वर्चुअल स्टूडियो से नशरियात, कोहसारों के नज़ारे हों या सहराओं के मनाजिर, स्टूडियो में ही हकीकत के रंग भर दिए। होलोग्राम टेक्नोलॉजी ने भी हज़ारों मील की दूरियां मिटा दी। अवाम हो या सियासतदान, सब 92 न्यूज़ के गर्विदा 11वीं सालगिरह पर मुबारकबादों का तांता बन गया। हर कोई 92 न्यूज़ के सहाफती किरदार का मोतरफ। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की जानिब से मुबारकबाद के खसूसी पैगामात। सदर मुमलिकत ने 92 न्यूज़ को सहाफती असूलों का पासदार करार दिया। कहा, मुख्तसर अरसे में 92 न्यूज़ की नुमाया कामयाबियाँ काबिल तारीफ हैं। वज़ीर आज़म ने अपने पैगाम में कहा कि मुसाबकत के माहौल में मुख्तसर अरसे के दौरान 92 न्यूज़ ने अपना नाम बनाया। शहबाज शरीफ की 92 न्यूज़ के लिए मज़ीद तरक्कियों की दुआ। वुज़राए आला और तमाम सूबों के गवर्नर्स भी 92 न्यूज़ की खुशियों में शरीक। वफाकी वुज़रा और इंतज़ामी ओहदेदारों के भी तहनीयती पैगामात। तरक्की के मनाजिल तय करते रहने की दुआएं। खबरों के साथ 92 न्यूज़ के प्रोग्राम्स भी यकसा मकबूल। दीन की तरवीज और तदरीस 92 न्यूज़ की तरजीह। कलाम पाक की तलावत से सुबह का आगाज़ 92 न्यूज़ की रवायत। दीनी प्रोग्राम सुबह नूर से शुरू होने वाली 92 न्यूज़ की ट्रांसमिशन नाजरीन की पसंदीदा। हर मकबा फ़िक्र के उलमाए कराम सुबह नूर के मेहमान बनते हैं। हर साल खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन की रिवायत भी बरकरार। हालात हाज़रा पर 92 न्यूज़ के प्रोग्राम भी अपनी मिसाल। गफलत की दास्तान हो या बदउनवानी का दाग, महंगाई की दुहाई हो या दहशतगर्दी का नासूर, छुपी खबरों का खुलासा 92 न्यूज़ के हर प्रोग्राम्स का खासा है। बेहतरीन एंकर्स और जहांदीदा तज्ज़ियाकारों के मुस्तक़बिल की हकीकी पेशबंदी, हक़ाइक़ पर मबनी तज्ज़िये, तबसरे और आगाही 92 न्यूज़ के प्रोग्राम्स का वाहिद मकसद है। और T20 वर्ल्ड कप के लिए 92 न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन शुरू होते ही छा गई। जानदार और बेलाग तबसरे और तज्ज़िये अवाम को भाए। साबिक़ क्रिकेटर मोहसिन हसन खान बोले, खेल में सियासत भारत लाया। पाकिस्तान ने बहुत तहम्मुल दिखाया, अब ऐसा नहीं चलेगा। भारत से ना खेलने का फैसला बाइस मुसर्रत है। साबिक़ क्रिकेटर PJ मीर ने कहा, पाकिस्तान और भारत का मैच ना होना भारतीयों के लिए बड़ा धचका है। नासिर हुसैन ने ठीक कहा कि भारत क्रिकेट को तकसीम कर रहा है। पाकिस्तान की यकजहती से बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात मजबूत होंगे।